क्या आपने कभी किसी ऐसे घर में कदम रखा है जहां प्रवेश करते ही मन अचानक शांत हो गया हो, जहां बिना किसी विशेष कारण के हृदय हल्का महसूस होने लगे, जहां बैठते ही भीतर की बेचैनी गायब हो जाए और जहां से लौटने के बाद भी उस स्थान की सकारात्मक ऊर्जा लंबे समय तक आपके साथ बनी रहे? दूसरी ओर, क्या आपने ऐसे घर भी देखे हैं जहां सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सी घुटन, तनाव और अशांति महसूस होती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल लोगों की कल्पना है या वास्तव में कुछ घरों में कोई अदृश्य दिव्य शक्ति निवास करती है? परमहंस योगानंद कहा करते थे कि ईश्वर केवल मंदिरों, आश्रमों या तीर्थ स्थलों तक सीमित नहीं है। वे हर उस स्थान पर उपस्थित होते हैं जहां प्रेम, पवित्रता और सत्य का प्रकाश जलता है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भगवान जब किसी घर में निवास करते हैं तो उनके आने के कुछ विशेष संकेत अवश्य दिखाई देते हैं। ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि अधिकांश लोग उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन जो व्यक्ति जागरूक होता है वह समझ जाता है कि उसके घर में केवल लोग ही नहीं रहते, बल्कि ईश्वर की कृपा भी निवास कर रही है। आज हम उन दिव्य संकेतों की यात्रा शुरू करेंगे और हो सकता है इस यात्रा के दौरान आपको अपने ही घर के बारे में कोई ऐसी सच्चाई पता चले जिसने अब तक आपका ध्यान ही नहीं खींचा था। जब भगवान किसी घर में निवास करते हैं तो सबसे पहला परिवर्तन उस घर के वातावरण में दिखाई देता है। यह परिवर्तन आंखों से कम और अनुभव से अधिक महसूस किया जाता है। ऐसे घर में प्रवेश करते ही मन को एक अनोखी शांति का अनुभव होने लगता है। वहां का वातावरण किसी अदृश्य सुगंध की तरह आत्मा को स्पर्श करता है। भले ही घर बहुत बड़ा ना हो, भले ही वहां विलासिता की वस्तुएं ना हों, लेकिन फिर भी वहां एक ऐसा सुकून होता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में प्रवेश करते ही मन बार बार वहां बैठने का मन करता है। वहां लोग सहज महसूस करते हैं, बातचीत में मिठास होती है, वातावरण में कोई बोझ नहीं होता। ऐसा नहीं कि उन लोगों के जीवन में समस्याएं नहीं होती, समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं। अंतर केवल इतना होता है कि जिस घर में ईश्वर की उपस्थिति होती है वहां समस्याएं वातावरण को विषाक्त नहीं बना पाती। परमहंस योगानंद कहते थे कि मनुष्य का मन एक चुंबक की तरह होता है। वह अपने विचारों के अनुसार ऊर्जा को आकर्षित करता है। जब एक घर में रहने वाले लोग बार बार प्रेम, विश्वास, प्रार्थना और सकारात्मकता के विचारों को पोषित करते हैं तो धीरे धीरे पूरा घर उन ऊर्जाओं से भर जाता है। यही कारण है कि ऐसे घरों में प्रवेश करने वाला व्यक्ति भी उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करता है। इसके विपरीत जहां हर समय क्रोध, शिकायत, निंदा और नकारात्मकता का वातावरण बना रहता है, वहां धीरे धीरे मानसिक अशांति घर कर लेती है। वहां रहने वाले लोग अक्सर थकान, चिड़चिड़ापन और तनाव का अनुभव करते हैं। भले ही उन्हें इसका कारण समझ में ना आए, लेकिन वातावरण उनकी ऊर्जा को प्रभावित करता रहता है। एक बार एक व्यक्ति परमहंस योगानंद के पास आया और उसने पूछा, गुरुदेव, मैं कैसे जानूं कि ईश्वर मेरे जीवन में है? योगानंद मुस्कुराए और बोले, पहले यह देखो कि तुम्हारे घर का वातावरण कैसा है। यदि वहां प्रवेश करते ही तुम्हारा मन शांत हो जाता है, यदि वहां प्रेम और करुणा का प्रवाह है, तो समझो कि ईश्वर पहले से ही तुम्हारे बीच उपस्थित हैं। यह उत्तर सुनकर वह व्यक्ति चकित रह गया। उसे लगा था कि शायद कोई कठिन साधना या रहस्यमयी अनुभव ही ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण होगा। लेकिन योगानंद ने उसे समझाया कि ईश्वर की सबसे बड़ी पहचान शांति है। जहां सच्ची शांति है वहां ईश्वर अवश्य है। ध्यान दीजिए, यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। कई बार एक छोटा सा घर भी आध्यात्मिक प्रकाश से भरा होता है, जबकि विशाल महलों में भी अशांति का साम्राज्य हो सकता है। कारण यह है कि ईश्वर भवनों में नहीं, भावनाओं में निवास करते हैं। वे दीवारों की सुंदरता नहीं देखते, वे हृदयों की पवित्रता देखते हैं। जब घर का वातावरण शांत होता है तो वहां रहने वाले लोगों के निर्णय भी बेहतर होते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होते, वे एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। उनका मन भय से मुक्त रहता है और यही शांति धीरे धीरे पूरे परिवार को एक आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करती है। कई लोग सोचते हैं कि शांति खरीदने की वस्तु है। वे अधिक धन, अधिक सुविधाएं और अधिक साधनों के पीछे भागते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे धनी लोगों में भी अनेक ऐसे रहे हैं जो भीतर से अत्यंत अशांत थे। दूसरी ओर अनेक साधारण परिवार ऐसे रहे हैं जिनके पास सीमित संसाधन थे, फिर भी वे आनंद और संतोष से भरे हुए थे। इसका कारण यही है कि वास्तविक शांति बाहर नहीं, भीतर से उत्पन्न होती है। और जब घर के लोगों के भीतर शांति होती है
तो वह पूरे वातावरण में फैल जाती है। यही ईश्वर की उपस्थिति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा वातावरण बनता कैसे है? इसका उत्तर हमें अगले संकेत में मिलता है। जिस घर में भगवान निवास करते हैं, वहां परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सम्मान का संबंध होता है। यह प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यवहार में दिखाई देता है। वहां लोग एक दूसरे की कमियों के बावजूद एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। वे केवल अधिकार नहीं चाहते, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी समझते हैं। आज के समय में अधिकांश परिवारों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग साथ तो रहते हैं, लेकिन उनके हृदय दूर हो चुके हैं। वे एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन उनके बीच संवाद समाप्त हो चुका है। हर व्यक्ति अपनी दुनिया में खोया हुआ है। परिणाम स्वरूप घर धीरे धीरे केवल रहने की जगह बन जाता है, परिवार नहीं। परमहंस योगानंद कहते थे कि प्रेम ईश्वर की भाषा है। जहां प्रेम है, वहां ईश्वर को आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे स्वयं आ जाते हैं। लेकिन जहां अहंकार, अपमान और स्वार्थ का राज्य होता है, वहां दिव्यता टिक नहीं पाती। जब भगवान किसी घर में निवास करते हैं, तो वहां सम्मान की संस्कृति विकसित हो जाती है। पति पत्नी का सम्मान करता है, पत्नी पति का सम्मान करती है, बच्चे माता पिता की बात सुनते हैं, माता पिता बच्चों की भावनाओं को समझते हैं। वहां हर व्यक्ति स्वयं को मूल्यवान महसूस करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसे परिवारों में कभी मतभेद नहीं होते। मतभेद तो हर संबंध में स्वाभाविक हैं, लेकिन अंतर यह होता है कि वहां मतभेद संबंधों को तोड़ते नहीं, बल्कि उन्हें और परिपक्व बनाते हैं। वहां लोग समस्या पर ध्यान देते हैं, व्यक्ति पर नहीं। वे एक दूसरे को चोट पहुंचाने के बजाय समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। सोचिए, यदि किसी घर में हर दिन कटु शब्द बोले जाए, अपमान किया जाए और एक दूसरे की भावनाओं को अनदेखा किया जाए, तो क्या वहां शांति रह सकती है? क्या वहां ईश्वर की उपस्थिति महसूस की जा सकती है? शायद नहीं, क्योंकि ईश्वर प्रेम है, और जहां प्रेम का अभाव होता है, वहां दिव्यता भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। योगानंद एक सुंदर उदाहरण दिया करते थे। वे कहते थे कि परिवार एक बगीचे की तरह है। यदि उसमें प्रेम के फूलों को प्रतिदिन पानी दिया जाए, तो पूरा बगीचा सुगंधित हो जाता है। लेकिन यदि उसे उपेक्षा और क्रोध के हवाले कर दिया जाए, तो वही बगीचा सूखने लगता है। घर भी बिल्कुल ऐसा ही है। कई बार लोग सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ केवल बड़े बड़े त्याग या बलिदान है, लेकिन वास्तव में प्रेम छोटी छोटी बातों में दिखाई देता है। किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी के दुख में उसका साथ देना, किसी की गलती को क्षमा कर देना, किसी की सफलता पर सच्चे मन से प्रसन्न होना, यही प्रेम के वास्तविक रूप हैं। जब घर के लोग इन छोटी छोटी बातों का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे उनके बीच विश्वास बढ़ता है, और जहां विश्वास होता है, वहां भय नहीं रहता। जहां भय नहीं रहता, वहां हृदय खुल जाता है, और जहां हृदय खुल जाता है, वहां ईश्वर का प्रकाश सहज रूप से प्रवेश कर जाता है। कहा जाता है कि भगवान को सबसे प्रिय स्थान कोई स्वर्ण मंदिर नहीं, बल्कि प्रेम से भरा हुआ हृदय है। यही बात घर पर भी लागू होती है। यदि एक घर प्रेम और सम्मान से भरा हुआ है, तो वह स्वयं एक जीवित मंदिर बन जाता है। यही कारण है कि कई संतों ने कहा है कि यदि तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो, तो पहले अपने घर के संबंधों को देखो। यदि वहां प्रेम बढ़ रहा है, यदि वहां सम्मान जीवित है, यदि वहां लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे की भलाई चाहते हैं, तो समझो कि ईश्वर की कृपा उस घर पर बरस रही है। और यही दूसरा दिव्य संकेत है कि भगवान वास्तव में उस घर में निवास कर रहे हैं, जहां प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन चुका हो। जब किसी घर में प्रेम और सम्मान की नींव मजबूत हो जाती है, तब वहां एक और अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से देखने पर बहुत साधारण लगता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसका महत्व अत्यंत गहरा होता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जिस घर में भगवान का निवास होता है, वहां ईश्वर का स्मरण किसी बोझ या नियम की तरह नहीं, बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। ध्यान से देखिए, दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो केवल कठिन समय में भगवान को याद करते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है, तब वे प्रार्थना करते हैं। जब कोई संकट आता है, तब वे मंदिर जाते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थिति सामान्य होती है, उनका ईश्वर से संबंध भी कमजोर पड़ जाता है। यह संबंध आवश्यकता पर आधारित होता है, प्रेम पर नहीं। इसके विपरीत, जिस घर में वास्तव में दिव्यता निवास करती है, वहां ईश्वर को केवल संकट मोचक नहीं माना जाता। वहां भगवान परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। उनका स्मरण केवल दुख के समय नहीं, बल्कि सुख के क्षणों में भी किया जाता है। वहां प्रार्थना किसी डर से नहीं,
बल्कि कृतज्ञता से जन्म लेती है। सुबह का समय हो या रात का, भोजन से पहले का क्षण हो या किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत, ऐसे घरों में किसी न किसी रूप में ईश्वर का स्मरण अवश्य होता है। यह आवश्यक नहीं कि वहां घंटों पूजा की जाए या जटिल अनुष्ठान हो। कई बार केवल कुछ मिनटों की सच्ची प्रार्थना भी पूरे घर के वातावरण को बदल देती है। योगानंद कहा करते थे कि प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। प्रार्थना वह क्षण है जब मनुष्य अपने सीमित अहंकार से ऊपर उठकर अनंत शक्ति से जुड़ता है। जब कोई परिवार नियमित रूप से ऐसा करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति विकसित होने लगती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां सुबह उठते ही लोग मोबाइल फोन देखने के बजाय कुछ क्षण शांति से बैठते हैं, जहां दिन की शुरुआत शिकायतों से नहीं बल्कि धन्यवाद से होती है, जहां बच्चे अपने माता पिता को ईश्वर का नाम लेते हुए देखते हैं, जहां कठिन परिस्थितियों में घबराहट के स्थान पर प्रार्थना का सहारा लिया जाता है। ऐसे घरों में केवल धार्मिकता नहीं होती बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता विकसित होती है, और यही जागरूकता भगवान की उपस्थिति को आकर्षित करती है। कई लोग पूछते हैं कि क्या ईश्वर का नाम लेने से वास्तव में कोई अंतर पड़ता है? योगानंद का उत्तर था हाँ, क्योंकि मन जिस दिशा में बार बार जाता है वैसा ही बनना शुरू कर देता है। यदि मन लगातार भय, क्रोध और चिंता में डूबा रहेगा तो व्यक्ति के भीतर वही गुण बढ़ेंगे। लेकिन यदि मन बार बार ईश्वर, प्रेम, करुणा और शांति की ओर लौटेगा तो धीरे धीरे उसका स्वभाव भी वैसा ही होने लगेगा। यही कारण है कि प्रार्थना केवल भगवान को बदलने के लिए नहीं होती, प्रार्थना स्वयं को बदलने के लिए होती है। जब घर में नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण किया जाता है तो वहां रहने वाले लोगों के भीतर धैर्य बढ़ने लगता है। वे परिस्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से उत्तर देना सीखते हैं। उनका मन स्थिर होता है, वे छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होते। यह परिवर्तन धीरे धीरे पूरे वातावरण में दिखाई देने लगता है। घर में तनाव कम होने लगता है, निर्णय अधिक स्पष्टता के साथ लिए जाते हैं, आपसी संबंधों में गहराई आती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, परिवार के लोग जीवन को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखना शुरू कर देते हैं। एक बार एक महिला ने योगानंद से कहा, मैं प्रतिदिन प्रार्थना करती हूं लेकिन मुझे कोई चमत्कार दिखाई नहीं देता। योगानंद मुस्कुराए और बोले, क्या तुम पहले जैसी क्रोधित रहती हो? महिला ने कहा, नहीं, अब मैं पहले से अधिक शांत हूं। उन्होंने पूछा, क्या तुम पहले जैसी चिंतित रहती हो? महिला ने उत्तर दिया, नहीं, अब मुझे भीतर से विश्वास महसूस होता है। तब योगानंद बोले, यही सबसे बड़ा चमत्कार है, ईश्वर ने परिस्थितियों को बदलने से पहले तुम्हें बदल दिया। यह बात अत्यंत गहरी है। अक्सर लोग बाहरी चमत्कारों की प्रतीक्षा करते रहते हैं जबकि वास्तविक चमत्कार भीतर घट रहा होता है। जब किसी घर में ईश्वर का स्मरण जीवित रहता है तब वहां रहने वाले लोगों का दृष्टिकोण बदलने लगता है। वे जीवन को नए प्रकाश में देखने लगते हैं, और जब यह परिवर्तन लगातार बढ़ता है तब घर केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं रह जाता, वह एक आध्यात्मिक केंद्र बन जाता है जहां से सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैलने लगती है। लेकिन ईश्वर के स्मरण के बाद एक और ऐसा संकेत है जिसे परमहंस योगानंद अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में जानना चाहता है कि उसके घर में भगवान का निवास है या नहीं, तो उसे यह देखना चाहिए कि उस घर में बुजुर्गों का स्थान क्या है। आज के समय में यह विषय पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में अनेक लोग अपने माता पिता और बुजुर्गों को केवल जिम्मेदारी समझने लगे हैं। कई बार उनकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता, उनकी भावनाओं को अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन योगानंद कहते थे कि जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान समाप्त हो जाता है वहां आध्यात्मिक ऊर्जा भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। क्यों? क्योंकि माता पिता और बुजुर्ग केवल व्यक्ति नहीं होते, वे अनुभव का स्रोत होते हैं, वे त्याग का प्रतीक होते हैं, वे उस प्रेम का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने एक परिवार को खड़ा किया होता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब माता पिता उसके लिए अनगिनत त्याग करते हैं। वे अपनी नींद, अपना आराम और अपने अनेक सपने तक उसके लिए समर्पित कर देते हैं। वर्षों तक वे उसके जीवन को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। इसलिए जब वही माता पिता वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तब उनका सम्मान करना केवल नैतिक कर्तव्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना भी है। योगानंद कहा करते थे कि ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है उन लोगों का सम्मान करना जिनके माध्यम से तुम्हें जीवन मिला है। यह केवल भारतीय संस्कृति की शिक्षा नहीं है, संसार की लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा में
माता पिता और बुजुर्गों के सम्मान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जहां कृतज्ञता होती है वहीं दिव्यता का जन्म होता है। ध्यान दीजिए, सम्मान का अर्थ केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है। सम्मान का अर्थ है उनकी बातों को सुनना, उनकी भावनाओं को समझना, उन्हें यह महसूस कराना कि वे आज भी परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कई बार बुजुर्गों को सबसे अधिक आवश्यकता धन की नहीं, बल्कि अपनत्व की होती है। उन्हें यह जानने की आवश्यकता होती है कि उनका अस्तित्व अब भी मूल्यवान है। जिस घर में बच्चे अपने दादा दादी या माता पिता के साथ समय बिताते हैं, जहां उनकी सलाह को महत्व दिया जाता है, जहां उनके अनुभवों का आदर किया जाता है, वहां एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति विकसित होती है। ऐसे घरों में संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होते हैं। वहां केवल संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता, बल्कि ज्ञान और मूल्यों का भी हस्तांतरण होता है। इसके विपरीत जहां बुजुर्ग उपेक्षित होते हैं, वहां धीरे धीरे परिवार की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। बाहरी रूप से सब कुछ सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से संबंधों की शक्ति कम होने लगती है। योगानंद एक बार कह रहे थे कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता, उसके लिए ईश्वर का सम्मान करना भी कठिन हो जाता है। क्योंकि जिसने अपने जीवन के सबसे निकट दिखाई देने वाले प्रेम को नहीं पहचाना, वह अदृश्य प्रेम को कैसे पहचानेगा? यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसमें गहरी सच्चाई छिपी है। जब बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, तब वे केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे होते। वे त्याग, प्रेम और करुणा के उन गुणों का सम्मान कर रहे होते हैं जो स्वयं ईश्वर के गुण हैं। इसीलिए जिस घर में बुजुर्गों को आदर मिलता है, वहां ईश्वर की कृपा लंबे समय तक बनी रहती है। आपने देखा होगा कि कुछ परिवारों में आर्थिक कठिनाइयां होने के बावजूद एकता बनी रहती है। वहां लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, वहां टूटन नहीं आती। इसका एक बड़ा कारण यह होता है कि उनके परिवार की जड़ें मजबूत होती हैं और ये जड़ें बुजुर्गों के सम्मान से पोषित होती हैं। ऐसे घरों में बच्चे भी स्वाभाविक रूप से संवेदनशील बनते हैं। वे सीखते हैं कि जीवन केवल स्वयं के बारे में नहीं है। वे सीखते हैं कि संबंधों का मूल्य क्या होता है। वे सीखते हैं कि प्रेम केवल लेना नहीं, बल्कि देना भी है। और यही शिक्षा आगे चलकर पूरे समाज को बेहतर बनाती है। परमहंस योगानंद का विश्वास था कि जब कोई परिवार अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है, तो वह केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं निभा रहा होता, बल्कि वह ईश्वर के लिए अपने घर का द्वार खोल रहा होता है। क्योंकि ईश्वर वहां प्रसन्नता से निवास करते हैं, जहां कृतज्ञता जीवित होती है, जहां प्रेम जीवित होता है और जहां अनुभव का सम्मान किया जाता है। इसलिए यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके घर में भगवान की उपस्थिति है या नहीं, तो एक क्षण रुककर अपने घर के बुजुर्गों की ओर देखिए। क्या उन्हें सम्मान मिलता है? क्या उनकी बात सुनी जाती है? क्या उन्हें प्रेम और अपनत्व का अनुभव होता है? यदि उत्तर हां है, तो यह केवल एक अच्छा संस्कार नहीं है, यह उस दिव्य उपस्थिति का संकेत है जो चुपचाप आपके घर को आशीर्वाद दे रही है, आपकी रक्षा कर रही है और आपके परिवार को भीतर से मजबूत बना रही है। जब किसी घर में ईश्वर का स्मरण जीवित रहता है और बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, तब उस घर में एक और दिव्य गुण विकसित होने लगता है। यह गुण देखने में साधारण लगता है, लेकिन वास्तव में यह मनुष्य के भीतर छिपी हुई दिव्यता का सबसे सुंदर प्रमाण होता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जिस घर के द्वार केवल परिवार के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी खुले रहते हैं, वहां भगवान स्वयं प्रसन्न होकर निवास करते हैं। पुराने समय में भारत की संस्कृति में एक वाक्य बार बार सुनने को मिलता था, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि को देवता के समान मानो। यह केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं थी, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा थी। इसके पीछे यह भावना छिपी थी कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश मौजूद है। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपके घर आता है, तो उसके भीतर छिपी उसी दिव्य चेतना का सम्मान करना चाहिए। आज के समय में दुनिया बहुत बदल गई है। लोगों के घर बड़े हो गए हैं, लेकिन कई बार उनके दिल छोटे हो गए हैं। पहले बिना सूचना के भी कोई रिश्तेदार या मित्र आ जाता था तो उसका स्वागत किया जाता था। आज कई लोग किसी के आने को असुविधा समझने लगे हैं। यह परिवर्तन केवल सामाजिक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। योगानंद कहते थे कि जब कोई व्यक्ति प्रेम और सम्मान के साथ किसी अतिथि का स्वागत करता है, तब वह केवल एक इंसान का स्वागत नहीं कर रहा होता, बल्कि वह अपने भीतर मौजूद करुणा और उदारता को भी जागृत कर रहा होता है। और जहां करुणा जागती है, वहां ईश्वर की उपस्थिति और अधिक प्रकट होने लगती है। ध्यान दीजिए, अतिथि सत्कार का अर्थ केवल महंगा भोजन करवाना या विशेष व्यवस्था करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है किसी व्यक्ति को यह महसूस कराना
कि उसका स्वागत है, कि वह सम्मानित है, कि उसकी स्थिति महत्वपूर्ण है। कई बार एक मुस्कान, एक प्रेमपूर्ण शब्द और थोड़ी सी आत्मीयता किसी भी भौतिक सुविधा से अधिक मूल्यवान होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में जाते ही अपनापन महसूस होने लगता है। वे व्यक्ति चाहे बहुत धनी ना हों, लेकिन उनका व्यवहार ऐसा होता है कि आने वाला व्यक्ति स्वयं को परिवार का हिस्सा महसूस करने लगता है। यही वह ऊर्जा है जिसे योगानंद दिव्य ऊर्जा कहते थे। एक बार एक साधु किसी गांव में पहुंचे। उन्होंने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने उन्हें अंदर नहीं बुलाया। अंत में वे एक छोटे से घर के पास पहुंचे। उस घर के मालिक के पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं था। उसके पास साधारण भोजन था और रहने के लिए छोटा सा स्थान था। फिर भी उसने पूरे सम्मान और प्रेम के साथ साधु का स्वागत किया। रात में साधु ने उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना कम है, फिर भी तुमने मुझे इतना सम्मान क्यों दिया? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो भी मेरे द्वार पर आता है उसे भगवान भेजते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, आज तुमने केवल मेरा नहीं, स्वयं ईश्वर का स्वागत किया है। यह कहानी हमें एक गहरा सत्य सिखाती है। जब हम दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम दिखाते हैं, तब हम केवल सामाजिक शिष्टाचार नहीं निभा रहे होते, हम अपने भीतर की दिव्यता को व्यक्त कर रहे होते हैं। जिस घर में अतिथि का सम्मान होता है, वहां बच्चे भी उदारता सीखते हैं। वे समझते हैं कि जीवन केवल स्वयं तक सीमित नहीं है। वे दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सीखते हैं, वे बांटना सीखते हैं, और यही गुण आगे चलकर उनके व्यक्तित्व को महान बनाते हैं। योगानंद का मानना था कि मनुष्य का हृदय जितना अधिक खुलता है, ईश्वर उतने ही निकट आते हैं। स्वार्थ मन को संकुचित करता है, जबकि सेवा और आतिथ्य उसे विस्तृत करते हैं। जब कोई घर केवल अपने परिवार की आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों के लिए भी स्थान बनाता है, तब वह घर आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होने लगता है। कई बार भगवान सीधे हमारे सामने नहीं आते। वे किसी जरूरतमंद व्यक्ति के रूप में आते हैं, वे किसी थके हुए यात्री के रूप में आते हैं, वे किसी दुखी मित्र के रूप में आते हैं जिसे केवल थोड़ी सी सहानुभूति चाहिए होती है। और जब कोई परिवार ऐसे लोगों के लिए अपने द्वार खोलता है, तब वह अनजाने में ईश्वर के लिए भी अपने द्वार खोल देता है। यही कारण है कि संसार के लगभग सभी महान संतों ने सेवा और आतिथ्य को आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है, क्योंकि जो व्यक्ति मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता, वह ईश्वर से प्रेम करने का दावा भी नहीं कर सकता। लेकिन केवल लोगों का स्वागत करना ही पर्याप्त नहीं है। जिस घर में भगवान निवास करते हैं, वहां एक और महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई देती है। वह है स्वच्छता और पवित्रता। बहुत से लोग स्वच्छता को केवल सफाई तक सीमित समझते हैं। वे सोचते हैं कि यदि घर चमक रहा है, वस्तुएं व्यवस्थित हैं और धूल नहीं है, तो वही पर्याप्त है। लेकिन योगानंद कहते थे कि वास्तविक स्वच्छता दो स्तरों पर होती है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी स्वच्छता वातावरण को सुंदर बनाती है, जबकि आंतरिक स्वच्छता आत्मा को सुंदर बनाती है। जब कोई व्यक्ति किसी गंदे और अव्यवस्थित स्थान में प्रवेश करता है, तो उसका मन भी प्रभावित होता है। अव्यवस्था धीरे धीरे मानसिक अव्यवस्था को जन्म देती है। इसके विपरीत जब घर स्वच्छ और व्यवस्थित होता है, तो मन अधिक शांत और केंद्रित महसूस करता है। इसीलिए लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा में स्वच्छता को महत्व दिया गया है। मंदिरों को साफ रखा जाता है, आश्रमों को स्वच्छ रखा जाता है, क्योंकि स्वच्छ वातावरण मन को ऊंचे विचारों के लिए तैयार करता है। लेकिन योगानंद इससे भी आगे जाते हैं। वे कहते हैं कि यदि घर बाहर से स्वच्छ है, लेकिन भीतर रहने वाले लोगों के मन ईर्ष्या, क्रोध और नकारात्मकता से भरे हैं, तो वह स्वच्छता अधूरी है। वास्तविक पवित्रता तब आती है जब घर की दीवारें ही नहीं, वहां के विचार भी स्वच्छ हों। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपने घर की सफाई करे, लेकिन अपने मन में वर्षों पुरानी नफरत को संभाल कर रखे, तो क्या वह वास्तव में पवित्र कहा जा सकता है? शायद नहीं। योगानंद कहते थे कि जैसे हम घर से धूल हटाते हैं, वैसे ही हमें अपने मन से भी नकारात्मक विचारों की धूल हटानी चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और कटुता मन की वही गंदगी है जो धीरे धीरे जीवन की चमक को कम कर देती है। जिस घर में भगवान निवास करते हैं, वहां लोग केवल कमरों की सफाई नहीं करते, बल्कि अपने हृदयों की भी सफाई करते हैं। वे क्षमा करना सीखते हैं, वे पुराने दुखों को छोड़ना सीखते हैं,
वे शिकायतों का बोझ उठाकर जीवन नहीं जीते, क्योंकि वे जानते हैं कि जहां मन बोझिल होगा वहां शांति नहीं टिक पाएगी। एक बार किसी ने योगानंद से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने घर में अधिक सकारात्मक ऊर्जा कैसे ला सकता हूं? उन्होंने उत्तर दिया, अपने घर की सफाई करो और अपने मन की भी। दोनों में से किसी एक को मत भूलो। यह उत्तर सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर गहरा ज्ञान छिपा है। जब घर व्यवस्थित होता है तो वहां रहने वाले लोगों के भीतर भी अनुशासन विकसित होता है। वे अपने समय का बेहतर उपयोग करते हैं। वे अधिक स्पष्टता से सोचते हैं। उनका मन अनावश्यक उलझनों में कम फंसता है। और जब मन स्वच्छ होता है तब जीवन की समस्याएं भी पहले जैसी भारी नहीं लगती। आपने शायद अनुभव किया होगा कि जब कमरा बिखरा हुआ होता है तो काम करने की इच्छा भी कम हो जाती है, लेकिन जब वही स्थान साफ और व्यवस्थित हो तो ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है। यही सिद्धांत आध्यात्मिक जीवन पर भी लागू होता है। जब मन नकारात्मक भावनाओं से भरा होता है तब प्रार्थना में भी मन नहीं लगता, ध्यान में भी शांति नहीं मिलती। लेकिन जब मन हल्का और स्वच्छ होता है तब ईश्वर का अनुभव अधिक सहज हो जाता है। जिस घर में स्वच्छता और पवित्रता का महत्व समझा जाता है वहां बच्चे भी यही आदतें सीखते हैं। वे केवल वस्तुओं को व्यवस्थित रखना नहीं सीखते, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को भी व्यवस्थित करना सीखते हैं। ऐसे घरों में रहने वाले लोग दूसरों की आलोचना करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। वे नकारात्मकता फैलाने के बजाय सकारात्मकता का स्रोत बनते हैं, और धीरे धीरे पूरा घर एक ऐसी जगह बन जाता है जहां प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति हल्कापन महसूस करता है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद कहते थे कि ईश्वर को स्वच्छ स्थान प्रिय हैं, लेकिन वे केवल फर्श और दीवारों की स्वच्छता की बात नहीं कर रहे थे। वे हृदय की स्वच्छता की बात कर रहे थे, क्योंकि अंततः भगवान किसी भवन में नहीं बल्कि चेतना में निवास करते हैं। यदि चेतना स्वच्छ है, यदि विचार पवित्र हैं, यदि भावनाएं करुणा और प्रेम से भरी हैं, तो एक साधारण सा घर भी मंदिर बन सकता है। और यदि मन गंदगी से भरा है तो सबसे भव्य भवन भी केवल एक इमारत बनकर रह जाएगा। इसलिए जब भी आप अपने घर की सफाई करें, एक क्षण रुककर अपने भीतर भी झांकिए। देखिए कि कहीं कोई पुरानी शिकायत, कोई अनावश्यक क्रोध या कोई नकारात्मक भावना तो नहीं जिसे अब छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जिस दिन घर और हृदय दोनों स्वच्छ हो जाते हैं, उसी दिन ईश्वर की उपस्थिति पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होने लगती है। और यही वह दिव्य संकेत है जिसे पहचान कर समझा जा सकता है कि उस घर में केवल लोग नहीं रहते, वहां भगवान की कृपा भी निरंतर प्रवाहित हो रही है। जब किसी घर में प्रेम, सम्मान, प्रार्थना, आतिथ्य और पवित्रता का वातावरण स्थापित हो जाता है, तब वहां एक और ऐसा गुण विकसित होता है जो देखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। यह गुण है कृतज्ञता। परमहंस योगानंद कहते थे कि जिस घर में लोग भोजन को केवल भोजन नहीं समझते बल्कि उसे ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हैं, वहां भगवान की उपस्थिति और अधिक प्रबल हो जाती है। आज अधिकांश लोग भोजन को एक दैनिक आवश्यकता मानते हैं। भूख लगी, भोजन किया और फिर अपने काम में लग गए। लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर विचार करते हैं कि उनकी थाली तक पहुंचने वाले प्रत्येक अन्न के दाने के पीछे कितने लोगों का परिश्रम छिपा हुआ है। किसान ने खेत में मेहनत की, प्रकृति ने वर्षा दी, धरती ने अन्न को जन्म दिया, अनगिनत लोगों ने उसे घर तक पहुंचाया और अंत में वह भोजन हमारी थाली तक पहुंचा। योगानंद कहते थे कि जो व्यक्ति भोजन में केवल स्वाद देखता है वह उसका एक छोटा हिस्सा ही देख रहा है, लेकिन जो व्यक्ति भोजन में ईश्वर की कृपा देखता है वह जीवन के गहरे रहस्य को समझने लगा है। जिस घर में भगवान निवास करते हैं वहां भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता, वहां भोजन के प्रति सम्मान होता है। वहां अन्न का अपमान नहीं किया जाता, वहां खाने से पहले धन्यवाद का भाव होता है। यह धन्यवाद किसी विशेष धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं है, यह केवल एक भावना है। एक ऐसा भाव जो मनुष्य को यह याद दिलाता है कि जीवन में जो कुछ भी उसे मिला है वह केवल उसकी व्यक्तिगत क्षमता का परिणाम नहीं है। उसके पीछे एक विशाल व्यवस्था काम कर रही है, और उसी व्यवस्था को कुछ लोग ईश्वर कहते हैं। कई आध्यात्मिक परंपराओं में भोजन से पहले प्रार्थना करने की परंपरा रही है। इसका उद्देश्य भगवान को सूचना देना नहीं कि हम भोजन करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य स्वयं को विनम्र बनाना है। यह याद दिलाना है कि हम अकेले नहीं हैं। जब परिवार के लोग भोजन से पहले कुछ क्षण रुककर धन्यवाद देते हैं, तब उनके भीतर कृतज्ञता का भाव जागृत होता है,
और कृतज्ञता वह शक्ति है जो मनुष्य को अभाव से समृद्धि की ओर ले जाती है। ध्यान दीजिए, दो लोग एक ही भोजन खा सकते हैं। एक व्यक्ति शिकायत करता रहेगा कि भोजन उसकी पसंद का नहीं है, उसमें यह कमी है, वह कमी है। दूसरा व्यक्ति उसी भोजन को ईश्वर का उपहार समझकर ग्रहण करेगा। दोनों के अनुभव अलग होंगे। पहला व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहेगा, दूसरा व्यक्ति संतोष का अनुभव करेगा। भोजन वही है, अंतर केवल दृष्टिकोण का है। योगानंद कहते थे कि जीवन की गुणवत्ता इस बात से निर्धारित नहीं होती कि हमारे पास कितना है, बल्कि इस बात से निर्धारित होती है कि हम जो है उसे किस दृष्टि से देखते हैं। जिस घर में भोजन के प्रति सम्मान होता है, वहां धीरे धीरे जीवन के प्रति भी सम्मान विकसित होने लगता है। ऐसे घरों में लोग अनावश्यक बर्बादी से बचते हैं, वे संसाधनों का आदर करते हैं, वे प्रकृति के प्रति भी अधिक संवेदनशील होते हैं। वे जानते हैं कि हर वस्तु का मूल्य है, और यही भावना उन्हें आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बनाती है। एक बार एक शिष्य ने योगानंद से पूछा, गुरुदेव, मैं ईश्वर के और निकट कैसे आ सकता हूं? योगानंद ने उत्तर दिया, हर उस चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू करो जिसे तुम अभी साधारण समझते हो। शिष्य ने पूछा, क्या केवल धन्यवाद देने से इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है? योगानंद मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारे जीवन में कितना कुछ उपहार के रूप में आया है, उस दिन तुम्हारा हृदय स्वयं ईश्वर के लिए खुल जाएगा। यह बात केवल भोजन पर ही लागू नहीं होती, लेकिन भोजन इसका सबसे प्रत्यक्ष माध्यम है, क्योंकि हम दिन में कई बार भोजन करते हैं और हर बार हमारे पास अवसर होता है कि हम शिकायत चुनें या कृतज्ञता। जिस घर में भोजन के साथ धन्यवाद जुड़ जाता है, वहां धीरे धीरे वातावरण बदलने लगता है। लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करने लगते हैं। वे एक दूसरे के योगदान को पहचानते हैं। वे केवल कमी नहीं देखते, बल्कि उपलब्धियों को भी देखते हैं। और जब ऐसा होता है, तब घर में संतोष का जन्म होता है। संतोष वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। संतोष वह समृद्धि है जो बैंक खातों में नहीं, हृदय में रहती है। और जहां संतोष होता है, वहां ईश्वर की उपस्थिति सहज रूप से अनुभव होने लगती है। लेकिन कृतज्ञता केवल प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहती। जब हृदय वास्तव में कृतज्ञ हो जाता है, तब उसके भीतर एक और भावना जन्म लेती है। वह भावना है दूसरों के साथ बांटने की। यहीं से हमें अगले दिव्य संकेत की ओर ले जाया जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जिस घर में भगवान निवास करते हैं, वहां केवल अपने सुख की चिंता नहीं होती, वहां दूसरों की पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता होती है। वहां सेवा और दान की भावना स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। आज की दुनिया में अधिकांश लोग सफलता को केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से मापते हैं। कितना धन कमाया, कितना नाम कमाया, कितनी संपत्ति बनाई, इन बातों को सफलता का मापदंड माना जाता है। लेकिन योगानंद का दृष्टिकोण अलग था। वे कहते थे कि किसी व्यक्ति की वास्तविक महानता इस बात से नहीं मापी जाती कि उसने कितना संग्रह किया, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसने कितना बांटा। क्योंकि संग्रह अहंकार को संतुष्ट कर सकता है, लेकिन सेवा आत्मा को संतुष्ट करती है। जब कोई घर वास्तव में ईश्वर की कृपा से भरा होता है, तब वहां रहने वाले लोग दूसरों के दुख को देखकर उदासीन नहीं रहते। वे सोचते हैं कि यदि हम किसी की सहायता कर सकते हैं तो हमें अवश्य करनी चाहिए। यह सहायता हमेशा धन के रूप में ही नहीं होती। कई बार किसी को समय देना भी सेवा है, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना भी सेवा है, किसी अकेले व्यक्ति की बात सुन लेना भी सेवा है, किसी भूखे को भोजन देना भी सेवा है, किसी रोते हुए व्यक्ति के आंसू पोंछ देना भी सेवा है। योगानंद कहा करते थे कि जब तुम किसी की सहायता करते हो तो यह मत सोचो कि तुम उस पर उपकार कर रहे हो। वास्तव में वह व्यक्ति तुम्हें अवसर दे रहा है कि तुम अपनी आत्मा को और अधिक विकसित कर सको। यह दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर लोग सेवा करते समय भी अहंकार में फंस जाते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें, वे चाहते हैं कि उनके कार्यों की चर्चा हो। लेकिन सच्ची सेवा वह है जिसमें देने वाला स्वयं को बड़ा नहीं समझता। वह केवल यह महसूस करता है कि ईश्वर ने उसे किसी के जीवन में प्रकाश लाने का अवसर दिया है। एक बार किसी ने योगानंद से पूछा, गुरुदेव, क्या भगवान वास्तव में उन लोगों के निकट होते हैं जो सेवा करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, भगवान वही हैं जहां करुणा है। यदि तुम करुणा को खोज लोगे तो ईश्वर को भी खोज लोगे। यह उत्तर उनके पूरे दर्शन का सार था, क्योंकि करुणा ईश्वर का सबसे सुंदर गुण है। और जब कोई मनुष्य करुणा का अभ्यास करता है, तब वह स्वयं भी उसी दिव्य चेतना के निकट पहुंचने लगता है। जिस घर में सेवा की भावना होती है, वहां बच्चे भी संवेदनशील बनते हैं।
वे केवल अपने बारे में नहीं सोचते, वे दूसरों की आवश्यकताओं को समझना सीखते हैं। वे यह महसूस करना सीखते हैं कि संसार केवल उनके इर्द गिर्द नहीं घूमता। यह शिक्षा उन्हें जीवन भर लाभ पहुंचाती है। ऐसे बच्चे बड़े होकर अधिक दयालु, अधिक जिम्मेदार और अधिक संतुलित व्यक्ति बनते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा होता है कि जीवन का उद्देश्य केवल लेना नहीं बल्कि देना भी है। योगानंद कहते थे कि ब्रह्मांड का एक नियम है, जो व्यक्ति प्रेम बांटता है उसके जीवन में प्रेम बढ़ता है। जो व्यक्ति करुणा बांटता है उसके जीवन में करुणा बढ़ती है। जो व्यक्ति सहायता करता है उसके जीवन में भी सहायता के मार्ग खुलते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सेवा किसी पुरस्कार के लिए की जाए। सेवा इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि वह सही है, लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो ऊर्जा हम संसार में भेजते हैं वह किसी न किसी रूप में वापस लौटती है। जिस घर में दान और सेवा की भावना होती है, वहां लोग केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहते, उनका हृदय बड़ा होता है। वे समाज के लिए भी सोचते हैं, वे दूसरों की भलाई में भी अपनी खुशी खोजते हैं। और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य धीरे धीरे अपने छोटे स्वार्थों से ऊपर उठने लगता है। यही आध्यात्मिक विकास का वास्तविक आरंभ है, क्योंकि जब तक मनुष्य केवल मैं और मेरा के दायरे में कैद रहता है, तब तक वह ईश्वर की विशालता को नहीं समझ सकता। लेकिन जैसे ही वह दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना शुरू करता है, उसका हृदय विस्तृत होने लगता है, और विस्तृत हृदय ही ईश्वर का प्रिय निवास स्थान है। इसलिए यदि किसी घर में भोजन के प्रति कृतज्ञता है, यदि वहां अन्न को ईश्वर का उपहार माना जाता है, यदि वहां प्राप्त चीजों के लिए धन्यवाद दिया जाता है, और यदि उसी के साथ दूसरों के लिए सेवा और दान की भावना भी मौजूद है, तो यह अत्यंत स्पष्ट संकेत है कि उस घर में दिव्यता केवल विचार के रूप में नहीं बल्कि जीवन के रूप में उपस्थित है। ऐसे घरों में भगवान की कृपा किसी चमत्कार की तरह नहीं बल्कि दैनिक जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में प्रकट होती रहती है। वहां लोगों के हृदय कठोर नहीं होते, वहां संवेदनशीलता जीवित रहती है, वहां देने की खुशी लेने की खुशी से बड़ी हो जाती है। और जहां ऐसा हो जाता है, वहां ईश्वर का निवास केवल एक विश्वास नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाता है। जब किसी घर में कृतज्ञता का भाव विकसित हो जाता है और सेवा तथा दान जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाते हैं, तब उस घर में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देने लगता है। यह परिवर्तन केवल वर्तमान पीढ़ी को प्रभावित नहीं करता बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी आकार देता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जिस घर में भगवान का निवास होता है, वहां बच्चों को केवल जीवनयापन करना नहीं सिखाया जाता बल्कि जीवन का सही अर्थ भी सिखाया जाता है। आज के समय में अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को सफल बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छा करियर बनाएं, सम्मान और धन कमाएं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब सफलता को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लिया जाता है। योगानंद कहते थे कि यदि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है लेकिन चरित्र नहीं, यदि उसके पास धन है लेकिन करुणा नहीं, यदि उसके पास शक्ति है लेकिन सत्य नहीं, तो उसकी सफलता अधूरी है। यही कारण है कि जिस घर में ईश्वर की कृपा रहती है, वहां बच्चों को केवल प्रतिस्पर्धा नहीं सिखाई जाती बल्कि करुणा भी सिखाई जाती है। उन्हें केवल आगे बढ़ना नहीं सिखाया जाता बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलना भी सिखाया जाता है। ध्यान दीजिए, बच्चे शब्दों से कम और उदाहरणों से अधिक सीखते हैं। यदि माता पिता बच्चों को ईमानदारी का उपदेश दें लेकिन स्वयं झूठ बोलें, तो बच्चा उपदेश नहीं व्यवहार सीखेगा। यदि माता पिता बच्चों को सम्मान की शिक्षा दें लेकिन घर में एक दूसरे का अपमान करें, तो बच्चा वही सीखेगा जो उसने देखा है। इसलिए योगानंद कहा करते थे कि बच्चों के लिए सबसे बड़ी शिक्षा माता पिता का जीवन है। जिस घर में अच्छे संस्कार होते हैं, वहां बच्चे धीरे धीरे यह सीखते हैं कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वे सीखते हैं कि सत्य बोलना क्यों आवश्यक है। वे सीखते हैं कि किसी का दिल दुखाना गलत है। वे सीखते हैं कि सफलता का अर्थ केवल स्वयं आगे बढ़ना नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनना भी है। आज समाज में अनेक समस्याओं की जड़ यही है कि लोगों ने शिक्षा तो प्राप्त की लेकिन संस्कारों को महत्व नहीं दिया। वे बुद्धिमान तो बन गए लेकिन संवेदनशील नहीं बने। वे कुशल तो बन गए लेकिन करुणामय नहीं बने, और परिणाम स्वरूप जीवन में बाहरी उपलब्धियां बढ़ती गईं लेकिन भीतर का संतुलन खोता गया। योगानंद कहते थे कि जब किसी घर में बच्चों को प्रेम, सत्य और करुणा की शिक्षा दी जाती है, तब वह घर केवल परिवार नहीं रहता बल्कि भविष्य के लिए एक आध्यात्मिक विद्यालय बन जाता है।
ऐसे घरों में बच्चे दूसरों की भावनाओं को समझना सीखते हैं, वे धन्यवाद कहना सीखते हैं, वे क्षमा मांगना सीखते हैं, वे अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखते हैं, और ये गुण जीवन में किसी भी डिग्री से अधिक मूल्यवान साबित होते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर योगानंद के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जीवन में बहुत बड़ा आदमी बने। योगानंद ने बच्चे की ओर देखा और फिर पिता से पूछा, क्या तुम चाहते हो कि यह बड़ा आदमी बने या अच्छा आदमी बने? पिता कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। योगानंद मुस्कुराए और बोले, यदि यह अच्छा आदमी बन गया तो बड़ा भी बन जाएगा, लेकिन यदि केवल बड़ा बना और अच्छा नहीं बना तो उसकी सफलता संसार के लिए भी और उसके लिए भी बोझ बन जाएगी। यह उत्तर आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था, क्योंकि संसार को केवल प्रतिभाशाली लोगों की आवश्यकता नहीं है। संसार को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनके भीतर नैतिकता भी हो, और यह नैतिकता अचानक पैदा नहीं होती। यह बचपन में बोए गए संस्कारों से विकसित होती है। जिस घर में बच्चे अपने माता पिता को प्रार्थना करते देखते हैं, वे आध्यात्मिकता सीखते हैं। जिस घर में वे सेवा करते हुए देखते हैं, वे करुणा सीखते हैं। जिस घर में वे सत्य को महत्व देते हुए देखते हैं, वे ईमानदारी सीखते हैं, और यही संस्कार आगे चलकर उनके जीवन का आधार बनते हैं। योगानंद कहते थे कि यदि तुम जानना चाहते हो कि किसी घर में भगवान निवास करते हैं या नहीं, तो वहां के बच्चों को देखो। उनके व्यवहार में तुम्हें उस घर की चेतना दिखाई देगी। यदि बच्चों में सम्मान है, विनम्रता है, करुणा है और सत्य के प्रति आदर है, तो समझो कि उस घर में केवल शिक्षा नहीं, संस्कार भी दिए जा रहे हैं। ऐसे बच्चे भविष्य में चाहे जिस क्षेत्र में जाएं, वे अपने साथ प्रकाश लेकर जाएंगे। वे केवल स्वयं का जीवन बेहतर नहीं बनाएंगे, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाएंगे, और यही ईश्वर की कृपा का वास्तविक प्रभाव है। लेकिन अच्छे संस्कारों की नियम जिस तत्व पर सबसे अधिक टिकी होती है, वह है सत्य। यहीं से हम अगले महत्वपूर्ण संकेत की ओर बढ़ते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे कि जिस घर में भगवान का निवास होता है, वहां झूठ और छल का वातावरण नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि वहां रहने वाले लोग पूर्ण होते हैं या कभी गलती नहीं करते। गलतियां हर मनुष्य से होती हैं, लेकिन अंतर यह होता है कि ऐसे लोग अपनी गलतियों को छिपाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेते। वे सत्य का सामना करने का साहस रखते हैं। आज के समय में झूठ को कई बार बहुत साधारण बात समझ लिया गया है। लोग कहते हैं कि छोटा सा झूठ कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन योगानंद कहते थे कि हर झूठ मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से थोड़ा और दूर ले जाता है, क्योंकि सत्य केवल एक नैतिक नियम नहीं है, सत्य स्वयं ईश्वर का स्वभाव है। जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, तब वह अपने भीतर की दिव्यता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, और जब वह बार बार झूठ बोलता है, तब वह उस सामंजस्य को कमजोर करता है। जिस घर में सत्य का सम्मान होता है, वहां लोगों को दिखावा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए जाते हैं। उन्हें लगातार कोई मुखौटा पहनकर नहीं जीना पड़ता। ऐसे घरों में विश्वास मजबूत होता है, और विश्वास किसी भी परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है। सोचिए, यदि एक परिवार में लोग एक दूसरे की बातों पर भरोसा ही न कर सकें, तो क्या होगा? धीरे धीरे संबंध कमजोर होने लगेंगे, संदेह बढ़ने लगेगा, और जहां संदेह बढ़ता है, वहां प्रेम कम होने लगता है। इसीलिए योगानंद कहते थे कि सत्य केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है, यह संबंधों की रक्षा करने वाली शक्ति भी है। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, झूठ इतना आकर्षक क्यों लगता है? योगानंद ने उत्तर दिया, क्योंकि झूठ तत्काल लाभ का भ्रम देता है, लेकिन सत्य स्थायी शांति देता है। यह उत्तर जीवन का एक गहरा नियम प्रकट करता है। झूठ कई बार हमें कठिन परिस्थिति से अस्थायी रूप से बचा सकता है, लेकिन वह मन में भय पैदा कर देता है, क्योंकि झूठ को बनाए रखने के लिए और झूठ बोलने पड़ते हैं, और धीरे धीरे व्यक्ति अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। इसके विपरीत सत्य कभी कभी कठिन लग सकता है, उसका सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बार सत्य स्वीकार कर लिया जाए तो मन हल्का हो जाता है, और यही हल्कापन शांति को जन्म देता है। जिस घर में भगवान का निवास होता है, वहां लोग अपने बच्चों को यह नहीं सिखाते कि हर कीमत पर जीतना है। वे उन्हें सिखाते हैं कि सही तरीके से जीतना है। वे उन्हें यह नहीं सिखाते कि दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ो। वे उन्हें सिखाते हैं कि चरित्र के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि वे जानते हैं कि बिना चरित्र की सफलता अंततः विनाश का कारण बनती है। योगानंद कहा करते थे कि यदि तुम्हें सत्य और सुविधा में से किसी एक को चुनना पड़े, तो सत्य को चुनो, क्योंकि सुविधा कुछ समय के लिए सुख दे सकती है, लेकिन सत्य जीवन भर शक्ति देता है।
जिस घर में लोग ईमानदारी से जीवन जीते हैं वहां एक विशेष प्रकार की निडरता होती है। उन्हें हर समय यह डर नहीं सताता कि कहीं उनका झूठ पकड़ा ना जाए। उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाने की आवश्यकता नहीं होती और यही स्वतंत्रता उन्हें भीतर से मजबूत बनाती है। ऐसे घरों में बच्चे भी सीखते हैं कि गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती छिपाने के लिए झूठ बोलना गलत है। वे सीखते हैं कि सत्य स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है और यही साहस आगे चलकर उन्हें जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। योगानंद कहते थे कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सत्य से होकर जाता है, क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं से ही ईमानदार नहीं होगा तब तक वह ईश्वर को कैसे जान पाएगा। यदि वह अपने दोषों को स्वीकार नहीं करेगा तो उन्हें सुधार कैसे पाएगा। यदि वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देखेगा तो अपने भीतर छिपे प्रकाश को कैसे पहचान पाएगा। यही कारण है कि सत्य को सभी आध्यात्मिक परंपराओं में इतना महत्व दिया गया है। सत्य केवल शब्दों की सच्चाई नहीं है, सत्य जीवन जीने का एक तरीका है। यह वह अवस्था है जहां विचार, वचन और कर्म एक दूसरे के साथ सामंजस्य में होते हैं। और जब किसी घर में यह सामंजस्य विकसित हो जाता है तब वहां शांति भी आती है, विश्वास भी आता है और आध्यात्मिक शक्ति भी आती है। इसलिए यदि किसी घर में बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, यदि वहां सत्य, करुणा और सम्मान की शिक्षा व्यवहार के माध्यम से दी जा रही है और यदि वहां झूठ, छल तथा दिखावे के बजाय ईमानदारी और पारदर्शिता को महत्व दिया जाता है, तो यह अत्यंत स्पष्ट संकेत है कि उस घर में भगवान की कृपा सक्रिय है। क्योंकि जहां सत्य है वहां भय नहीं रहता, जहां संस्कार हैं वहां भविष्य सुरक्षित होता है और जहां सत्य तथा संस्कार दोनों एक साथ उपस्थित हों वहां ईश्वर का निवास केवल संभावना नहीं बल्कि एक जीवंत वास्तविकता बन जाता है। जब किसी घर में बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं और सत्य को जीवन का आधार बनाया जाता है, तब वहां एक और ऐसा गुण विकसित होने लगता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उस परिवार को टूटने नहीं देता। परमहंस योगानंद कहते थे कि भगवान जिस घर में निवास करते हैं वहां लोगों का विश्वास केवल अच्छे समय तक सीमित नहीं रहता। उनका ईश्वर पर भरोसा तब भी बना रहता है जब जीवन उनकी परीक्षा ले रहा होता है। यह बात सुनने में सरल लग सकती है, लेकिन वास्तव में यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोगों की आध्यात्मिकता की परीक्षा होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब ईश्वर पर विश्वास करना आसान होता है। जब स्वास्थ्य अच्छा हो, परिवार सुरक्षित हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो और जीवन में सफलता मिल रही हो, तब अधिकांश लोग भगवान का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब अचानक कोई संकट आ जाए, जब योजनाएं विफल होने लगे, जब प्रियजन दूर हो जाए, जब बीमारी या आर्थिक कठिनाई सामने खड़ी हो जाए, तब विश्वास बनाए रखना आसान नहीं होता। योगानंद कहते थे कि सच्चा विश्वास वही है जो तूफान आने पर भी कायम रहे, क्योंकि विश्वास का मूल्य तभी समझ आता है जब परिस्थितियां अनुकूल न हों। जिस घर में भगवान निवास करते हैं वहां लोग समस्याओं से मुक्त नहीं होते। उनके जीवन में भी चुनौतियां आती हैं, उन्हें भी दुख, हानि और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लेकिन अंतर यह होता है कि वे इन परिस्थितियों को अंतिम सत्य नहीं मानते। वे जानते हैं कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर परीक्षा अपने भीतर कोई ना कोई सीख लेकर आती है। ऐसे परिवारों में जब कठिन समय आता है तब लोग एक दूसरे को निराशा नहीं बांटते बल्कि साहस बांटते हैं। वे कहते हैं यह समय भी गुजर जाएगा। वे कहते हैं ईश्वर हमारे साथ हैं। वे कहते हैं हमें हार नहीं माननी चाहिए। और यही शब्द पूरे वातावरण को बदल देते हैं। ध्यान दीजिए, संकट केवल बाहरी परिस्थिति नहीं होता, संकट एक मानसिक अवस्था भी बन सकता है। दो लोग एक जैसी समस्या का सामना कर सकते हैं, लेकिन उनका अनुभव बिल्कुल अलग हो सकता है। एक व्यक्ति भय में डूब सकता है, दूसरा व्यक्ति विश्वास में टिक सकता है। समस्या समान है लेकिन दृष्टिकोण अलग है। योगानंद कहा करते थे कि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सभी उत्तर पहले से मालूम हों। विश्वास का अर्थ है कि जब उत्तर दिखाई न दें तब भी तुम्हारा भरोसा बना रहे। यह उसी प्रकार है जैसे कोई यात्री घने कोहरे में भी आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि रास्ता समाप्त नहीं हुआ है, केवल दिखाई नहीं दे रहा। जिस घर में भगवान का निवास होता है वहां लोग जीवन को इसी दृष्टि से देखते हैं। वे केवल वर्तमान कठिनाई पर ध्यान नहीं देते, वे उससे आगे देखने का प्रयास करते हैं। वे समझते हैं कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती और यही समझ उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। एक बार एक व्यक्ति योगानंद के पास आया। उसके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही थीं। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत प्रार्थना की
लेकिन मेरी परेशानियां समाप्त नहीं हो रही। क्या भगवान मेरी सुनते नहीं हैं? योगानंद ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम अभी भी प्रार्थना कर रहे हो? उसने कहा, हाँ। योगानंद ने पूछा, क्या तुम्हारे भीतर अभी भी आशा है? उसने कहा, हाँ, थोड़ी बहुत है। तब योगानंद मुस्कुराए और बोले, तो समझो कि भगवान तुम्हें छोड़कर नहीं गए, क्योंकि यदि वे तुम्हारे साथ न होते तो तुम्हारे भीतर आशा भी जीवित न रहती। ये उत्तर अत्यंत गहरा है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण केवल समस्याओं का समाप्त हो जाना है, लेकिन योगानंद कहते थे कि कई बार ईश्वर समस्या को तुरंत दूर नहीं करते, बल्कि व्यक्ति को इतना मजबूत बना देते हैं कि वह समस्या से ऊपर उठ सके। यही वास्तविक कृपा है। जिस घर में विश्वास जीवित रहता है, वहां लोग निराशा को स्थायी स्थान नहीं देते। वे रो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, चिंतित भी हो सकते हैं, लेकिन वे अंततः अपने विश्वास की ओर लौट आते हैं। वे अपने भीतर उस प्रकाश को बुझने नहीं देते जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऐसे घरों में बच्चे भी यह सीखते हैं कि जीवन केवल आसान रास्तों का नाम नहीं है। वे सीखते हैं कि कठिनाइयों का सामना साहस से करना चाहिए। वे सीखते हैं कि असफलता अंत नहीं है। वे सीखते हैं कि गिरने के बाद फिर उठना ही जीवन है, और यह शिक्षा उन्हें पूरे जीवन में शक्ति देती है। योगानंद कहते थे कि जिस व्यक्ति के पास विश्वास है, उसके पास अदृश्य शक्ति का स्रोत है, क्योंकि विश्वास मन को स्थिर रखता है। विश्वास भय को नियंत्रित करता है। विश्वास व्यक्ति को टूटने से बचाता है, और जब पूरा परिवार इस शक्ति को साझा करता है, तब वह घर आध्यात्मिक रूप से अत्यंत मजबूत बन जाता है। लेकिन विश्वास केवल प्रार्थना में ही प्रकट नहीं होता, उसका एक और सुंदर रूप भी होता है, और वह है जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार करना। यहीं से हम अगले दिव्य संकेत की ओर बढ़ते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे कि जिस घर में भगवान का निवास होता है, वहां केवल भौतिक विषयों की चर्चा नहीं होती, वहां समय समय पर जीवन, आत्मा, सत्य, धर्म और आध्यात्मिक मूल्यों पर भी विचार किया जाता है। आज अधिकांश परिवारों में बातचीत का केंद्र क्या होता है? नौकरी, व्यवसाय, पैसे, पढ़ाई, समाचार, मनोरंजन या दैनिक समस्याएं। इन विषयों का अपना महत्व है, लेकिन यदि पूरा जीवन केवल इन्हीं तक सीमित रह जाए तो मनुष्य धीरे धीरे अपने अस्तित्व के गहरे पक्ष से कटने लगता है। योगानंद कहते थे कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह केवल विचारों का समूह भी नहीं है। उसके भीतर एक आत्मा है, और यदि वह अपनी आत्मा को भूल जाता है तो चाहे उसके पास संसार की सारी उपलब्धियां क्यों ना हो, उसे भीतर कहीं ना कहीं खालीपन महसूस होगा। जिस घर में भगवान का निवास होता है, वहां समय समय पर ऐसे प्रश्न उठते हैं, हम जीवन में वास्तव में क्या खोज रहे हैं? सुख का वास्तविक स्रोत क्या है? क्या केवल धन ही सफलता है? सत्य का महत्व क्या है? प्रेम क्यों आवश्यक है? मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा क्या है? ईश्वर क्या है? ऐसी चर्चाएं केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं होती, वे मनुष्य को अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती हैं। वे उसे यह याद दिलाती हैं कि जीवन केवल रोजमर्रा की गतिविधियों से कहीं अधिक गहरा है। योगानंद कहते थे कि जब परिवार आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करता है, तब उसके सदस्यों के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध विकसित होता है। वे केवल एक साथ रहने वाले लोग नहीं रहते, वे एक दूसरे की आत्मिक यात्रा के साथी बन जाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि अधिकांश संबंध केवल बाहरी स्तर पर बने रहते हैं, लेकिन जब लोग एक दूसरे के विचारों, मूल्यों और आध्यात्मिक खोज को समझने लगते हैं, तब संबंध अधिक गहरे और अर्थपूर्ण हो जाते हैं। एक परिवार की कल्पना कीजिए जहां कभी कभी सब लोग साथ बैठकर किसी संत की शिक्षा पर चर्चा करते हैं, जहां बच्चे प्रश्न पूछ सकते हैं, जहां माता पिता केवल उत्तर देने की कोशिश नहीं करते बल्कि स्वयं भी सीखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां आध्यात्मिकता उपदेश नहीं संवाद बन जाती है। ऐसे घरों में ज्ञान का वातावरण विकसित होता है, और जहां ज्ञान होता है वहां अंधविश्वास कम होता है, वहां समझ बढ़ती है, वहां जागरूकता बढ़ती है। योगानंद कहा करते थे कि आध्यात्मिक चर्चा मन के लिए वैसी ही है जैसी पौधे के लिए पानी। यदि मन को केवल बाहरी सूचनाएं मिलती रहें और कभी गहरे विचारों का स्पर्श न मिले तो वह धीरे धीरे सूखने लगता है, लेकिन जब उसे सत्य और ज्ञान का स्पर्श मिलता है तो वह विकसित होने लगता है। जिस घर में भगवान का निवास होता है, वहां लोग केवल दूसरों की आलोचना में समय नहीं बिताते, वे केवल शिकायतों में नहीं उलझते, वे कुछ समय ऐसे विचारों को भी देते हैं जो उन्हें बेहतर इंसान बना सकें। वे महान लोगों के जीवन से सीखते हैं, वे संतों की शिक्षाओं पर विचार करते हैं, वे अपने अनुभव साझा करते हैं, और इस प्रक्रिया में पूरा परिवार धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होने लगता है।
एक बार किसी ने योगानंद से पूछा, गुरुदेव, हम अपने घर में अधिक दिव्यता कैसे ला सकते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, अपने घर में ऐसी बातें करो जो आत्मा को ऊंचा उठाए। यह उत्तर सरल था लेकिन अत्यंत गहरा, क्योंकि हमारी बातचीत हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे विचार हमारे व्यवहार को आकार देते हैं और हमारा व्यवहार हमारे जीवन को आकार देता है। यदि घर की बातचीत लगातार नकारात्मकता, भय और आलोचना से भरी हो तो उसका प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ता है। लेकिन यदि बातचीत में प्रेरणा, सत्य और ज्ञान का स्थान हो तो वही वातावरण धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगता है। यही कारण है कि जिस घर में भगवान निवास करते हैं वहां विश्वास केवल संकट के समय की प्रार्थना तक सीमित नहीं रहता और आध्यात्मिकता केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती। वहां विश्वास जीवन का आधार बन जाता है, वहां ज्ञान जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है, वहां लोग कठिन समय में भी आशा नहीं छोड़ते, वहां वे जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार करने का साहस रखते हैं। और जब विश्वास तथा आध्यात्मिक जागरूकता एक साथ उपस्थित हो जाते हैं तब वह घर केवल रहने का स्थान नहीं रह जाता, वह आत्मिक विकास का केंद्र बन जाता है। वह ऐसा स्थान बन जाता है जहां हर व्यक्ति केवल उम्र में नहीं बल्कि चेतना में भी बढ़ता है। और यही वह संकेत है जो स्पष्ट रूप से बताता है कि उस घर में ईश्वर की कृपा केवल एक विश्वास नहीं बल्कि एक जीवंत और निरंतर अनुभव बन चुकी है। जब किसी घर में विश्वास जीवित रहता है, जब वहां जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार किया जाता है, जब प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब उस घर में एक ऐसा अनुभव जन्म लेने लगता है जिसे समझाना आसान नहीं होता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि भगवान जिस घर में निवास करते हैं वहां बिना किसी स्पष्ट कारण के भी एक आंतरिक प्रसन्नता बनी रहती है। ध्यान दीजिए, यह प्रसन्नता और सामान्य खुशी एक जैसी नहीं है। सामान्य खुशी किसी घटना पर निर्भर करती है। अच्छी खबर मिली तो खुशी हुई, कोई इच्छा पूरी हुई तो खुशी हुई, धन मिला, सफलता मिली, सम्मान मिला तो खुशी हुई। लेकिन जब ये कारण समाप्त हो जाते हैं तो वह खुशी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आंतरिक प्रसन्नता इससे बिल्कुल अलग होती है। वह किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती, वह भीतर से उत्पन्न होती है। योगानंद कहते थे कि जब मनुष्य का हृदय ईश्वर के निकट आने लगता है तब उसके भीतर एक ऐसी शांति और आनंद का जन्म होता है जिसे संसार की परिस्थितियां पूरी तरह प्रभावित नहीं कर पाती। यही कारण है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते दिखाई देते हैं। उनके जीवन में समस्याएं होती हैं, उन्हें भी संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें भी दुख का अनुभव होता है, लेकिन फिर भी उनके भीतर कहीं एक प्रकाश जलता रहता है। एक ऐसी आशा जो बुझती नहीं, एक ऐसा संतोष जो टूटता नहीं, एक ऐसी प्रसन्नता जो बाहरी परिस्थितियों से बड़ी होती है। जिस घर में भगवान का निवास होता है वहां अक्सर यह अनुभव किया जा सकता है। वहां रहने वाले लोग हर समय हंसते रहें ऐसा आवश्यक नहीं। वे भी मनुष्य हैं, उन्हें भी भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके भीतर एक स्थायी आधार होता है। वे जानते हैं कि जीवन केवल वर्तमान परिस्थिति तक सीमित नहीं है। वे जानते हैं कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है और यही समझ उन्हें भीतर से शांत रखती है। एक बार एक व्यक्ति ने योगानंद से पूछा, गुरुदेव, मैं आनंद की खोज में हूं, मुझे बताइए कि वह कहां मिलेगा। योगानंद मुस्कुराए और बोले, जिस आनंद की तुम खोज कर रहे हो वह वस्तुओं में नहीं है, वह तुम्हारे अपने भीतर छिपा है। उस व्यक्ति ने कहा, यदि वह मेरे भीतर है तो मैं उसे महसूस क्यों नहीं कर पाता? योगानंद ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारा ध्यान बाहर की आवाजों में इतना उलझा हुआ है कि तुम भीतर की मधुर ध्वनि को सुन ही नहीं पा रहे। यह उत्तर केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं था, यह हम सभी के लिए है। आज अधिकांश लोग आनंद को बाहर खोज रहे हैं। वे सोचते हैं कि यदि उन्हें यह मिल जाए तो वे प्रसन्न हो जाएंगे, यदि वह लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो वे संतुष्ट हो जाएंगे, यदि परिस्थितियां बदल जाएं तो वे आनंदित हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और यह खोज कभी समाप्त नहीं होती। योगानंद कहते थे कि जब तक आनंद को बाहर खोजा जाएगा तब तक वह अस्थायी ही रहेगा। स्थायी आनंद केवल भीतर से जन्म ले सकता है। जिस घर में भगवान का निवास होता है वहां यह बात धीरे धीरे समझी जाने लगती है। वहां लोग केवल उपलब्धियों में खुशी नहीं खोजते, वे साधारण क्षणों का भी आनंद लेना सीखते हैं। वे परिवार के साथ बैठने में आनंद महसूस करते हैं, वे प्रार्थना में आनंद महसूस करते हैं, वे सेवा में आनंद महसूस करते हैं, वे प्रकृति को देखकर आनंद महसूस करते हैं, वे जीवन के छोटे छोटे उपहारों को पहचानना सीख जाते हैं
और यही आदत उनके भीतर स्थायी प्रसन्नता का निर्माण करती है। आपने शायद देखा होगा कि कुछ परिवारों में बहुत अधिक संसाधन नहीं होते, लेकिन फिर भी वहां हंसी होती है, अपनापन होता है, संतोष है। दूसरी ओर कुछ परिवारों में सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वहां तनाव, असंतोष और बेचैनी बनी रहती है। इसका कारण बाहरी संसाधन नहीं है, इसका कारण भीतर की अवस्था है। योगानंद कहा करते थे कि आनंद ईश्वर की भाषा है। जहां सच्चा आनंद है, वहां ईश्वर की उपस्थिति अवश्य है, क्योंकि ईश्वर भय नहीं है, ईश्वर निराशा नहीं है, ईश्वर प्रेम, शांति और आनंद है। और जब कोई घर इन गुणों से भरने लगता है, तब वह घर धीरे धीरे एक जीवित मंदिर बन जाता है। लेकिन इस आंतरिक प्रसन्नता से भी आगे एक अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। परमहंस योगानंद कहते थे कि यदि तुम जानना चाहते हो कि किसी घर में भगवान वास्तव में निवास करते हैं या नहीं, तो यह देखो कि वहां के लोग जीवन की हर परिस्थिति में कृतज्ञ रह पाते हैं या नहीं। कृतज्ञता केवल अच्छे समय में धन्यवाद देना नहीं है। वास्तविक कृतज्ञता तब प्रकट होती है जब परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, जब जीवन कठिन होता है, जब योजनाएं विफल हो जाती हैं, जब उत्तर तुरंत नहीं मिलते, जब रास्ता स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तब भी यदि कोई व्यक्ति धन्यवाद देना जानता है, तो उसने आध्यात्मिकता का एक अत्यंत ऊंचा स्तर छू लिया है। यह आसान नहीं है। सामान्य मन हमेशा शिकायत करना चाहता है, उसे कमी दिखाई देती है, उसे समस्याएं दिखाई देती हैं, उसे वह सब दिखाई देता है जो उसके पास नहीं है। लेकिन कृतज्ञ हृदय अलग होता है। वह चुनौतियों के बीच भी सीख को देखता है, वह कठिनाइयों के बीच भी अवसर को देखता है, वह अंधकार के बीच भी प्रकाश की संभावना को देखता है। योगानंद कहते थे कि कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, यह देखने का एक तरीका है, यह जीवन को समझने का एक तरीका है। जब कोई व्यक्ति कृतज्ञ होता है, तो उसका ध्यान अभाव से हटकर आशीर्वादों पर केंद्रित हो जाता है, और जिस दिशा में ध्यान जाता है, उसी दिशा में ऊर्जा भी जाती है। एक बार एक शिष्य ने योगानंद से पूछा, गुरुदेव, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, मैं किस बात के लिए धन्यवाद दूं? योगानंद ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम अभी सांस ले रहे हो? शिष्य ने कहा, हां। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास सीखने का अवसर है? शिष्य ने कहा, हां। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे भीतर अभी भी आशा है? शिष्य ने कहा, हां। योगानंद बोले, तो तुम्हारे पास धन्यवाद देने के लिए पहले से ही बहुत कुछ है। यह उत्तर हमें एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाता है। कई बार हम जीवन के इतने बड़े उपहारों को साधारण मान लेते हैं कि उनका मूल्य ही भूल जाते हैं। हम स्वास्थ्य को तब तक महत्व नहीं देते जब तक वह चला न जाए। हम परिवार को तब तक सामान्य समझते हैं जब तक कोई दूर न हो जाए। हम समय को तब तक अनमोल नहीं मानते जब तक वह हाथ से निकल न जाए। कृतज्ञता हमें इन उपहारों को पहचानना सिखाती है, और जब कोई घर इस दृष्टिकोण को अपना लेता है, तब वहां शिकायतों की जगह धीरे धीरे धन्यवाद लेने लगता है। ऐसे घरों में लोग एक दूसरे के योगदान को पहचानते हैं। वे केवल कमियों पर ध्यान नहीं देते, वे अच्छाइयों को भी देखते हैं। वे जीवन को संघर्ष नहीं, अवसर के रूप में देखना सीखते हैं, और यही दृष्टिकोण पूरे वातावरण को बदल देता है। योगानंद कहते थे कि कृतज्ञ हृदय ईश्वर का प्रिय निवास स्थान है, क्योंकि कृतज्ञता अहंकार को पिघला देती है। अहंकार कहता है, मैंने सब कुछ स्वयं किया। कृतज्ञता कहती है, मुझे बहुत कुछ उपहार में मिला है। अहंकार अलगाव पैदा करता है, कृतज्ञता जुड़ाव पैदा करती है। अहंकार मन को कठोर बनाता है, कृतज्ञता मन को कोमल बनाती है, और जहां मन कोमल होता है, वहां ईश्वर की उपस्थिति अधिक स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। जिस घर में लोग हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख जाते हैं, वहां भय कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि जीवन उनके विरुद्ध नहीं, बल्कि उनके विकास के लिए काम कर रहा है। उन्हें यह भरोसा होता है कि हर अनुभव किसी न किसी रूप में उन्हें बेहतर बना रहा है, और यही विश्वास उन्हें शांत रखता है। धीरे धीरे ऐसा घर एक विशेष ऊर्जा से भर जाता है। वहां शिकायतें कम और आशीर्वाद अधिक दिखाई देते हैं। वहां तुलना कम और संतोष अधिक दिखाई देता है। वहां भय कम और विश्वास अधिक दिखाई देता है। वहां निराशा कम और आशा अधिक दिखाई देती है। और यही वह अवस्था है जहां भगवान की उपस्थिति केवल विचार नहीं रह जाती, वह अनुभव बन जाती है। अब यदि हम इन सभी संकेतों को एक साथ देखें, शांति, प्रेम, प्रार्थना, बुजुर्गों का सम्मान, अतिथि सत्कार, स्वच्छता, कृतज्ञता, सेवा, अच्छे संस्कार, सत्य, विश्वास, आध्यात्मिक चर्चा, आंतरिक प्रसन्नता,
और हर परिस्थिति में धन्यवाद का भाव, तो हमें एक गहरा सत्य समझ में आता है। भगवान किसी विशेष स्थान के मोहताज नहीं हैं। वे किसी भव्य भवन में रहने की प्रतीक्षा नहीं करते। वे उस घर में निवास करते हैं जहां हृदय पवित्र है, जहां प्रेम जीवित है, जहां सत्य का सम्मान है, जहां करुणा बहती है, जहां लोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना जानते हैं। और शायद यही कारण है कि परमहंस योगानंद बार बार कहते थे कि यदि तुम ईश्वर को अपने घर में आमंत्रित करना चाहते हो तो पहले अपने हृदय को उनके योग्य बनाओ, क्योंकि अंततः घर दीवारों से नहीं बनता। घर वहां बनता है जहां प्रेम हो, जहां विश्वास हो, जहां शांति हो, जहां कृतज्ञता हो, और जहां ये सब उपस्थित हों, वहां भगवान पहले से ही निवास कर रहे होते हैं, भले ही हमें इसका एहसास अभी अभी क्यों ना हुआ हो।